Hello everyone, I am Tathagat Avtar, currently a first year MBBS student at AIIMS New Delhi। तो आज नीट 2025 को लेके ये फर्स्ट वीडियो है और आपने टाइटल देख ही लिया होगा, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर 700 प्लस मार्क्स इन नीट यूजी। तो बेसिकली ये बहुत ही बेसिक सा वीडियो है। अगर आपको लगे कि ये हमारे काम का है तभी आप देखें, फालतू का अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है तो जरूरी नहीं है कि आप ये वीडियोस को देखें, बट आपको लगता है कि ये वीडियो थोड़ा भी हेल्प कर सकता है मेरी नीट जर्नी में, तो ऑब्वियसली आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो इस वीडियो में बहुत ही कॉमन सी बातें डिस्कस करने वाले हैं जो कि लोगों के बीच कॉमन नहीं है। ये बातें काफी ही अंडररेटेड रहती है और हमें लगता है कि पढ़ के ही सब कुछ हो जाता है या पढ़ के ही नीट क्लियर हो जाता है। तो बस पढ़ना ही नहीं है, एक राइट डायरेक्शन जरूरी होता है सिलेक्शन के लिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो इस वीडियो में हम कुछ 5 रूल्स देखेंगे, 5 रूल्स ऐसे जो हमें इस नीट के प्रिपरेशन में हमें मदद कर सकती है। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट रूल नंबर 1, कट आउट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। कट आउट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड का ये मतलब नहीं है कि सबसे रिश्ता नाता तोड़ दो। बेसिकली अगर हम नीट में देखें, लाखों लोग फॉर्म भरते हैं बट कुछ ही लोग अच्छा स्कोर कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन हो सकता है कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे काफी डिस्ट्रैक्टेड हैं, अननेसेसरी चैटिंग्स, अननेसेसरी बातों में बिजी है और वो अपना काफी सारा वक्त जो है वो जाया कर देते हैं। तो आप इन चीजों को एश्योर करें कि आप इन चीजों में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें और जितना हो सके इन चीजों से दूरी बनाएं, क्योंकि ये आपके किसी भी काम नहीं आने वाला है। एक टेक्निक होता है पोमोडोरो टेक्निक, जिसमें हम 25 मिनट पढ़ते हैं और 5 मिनट रेस्ट लेते हैं। बट आज का सीन है कि हम 5 मिनट पढ़ते हैं और 25 मिनट रील्स देखते हैं। बट ये नहीं होनी चाहिए, काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन और हमें पता ही नहीं चलता है कब हम इसमें सोशल मीडिया के जाल में हम ट्रैप हो जाते हैं और अपनी प्रिपरेशन को खराब कर देते हैं और फिर हमें गिल्ट भी होता है कि अरे ये नहीं करना था, वो नहीं करना था। तो मैं कहूंगा कि आप नीट के प्रिपरेशन के दौरान आप इन चीजों को छोड़ दें, कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा ट्राई करें कि हम इन चीजों को ना देखें। आप ये देखो कि आपके कैरियर के बीच में और आपके बीच में जो भी इस चीज ड्यूरेशन में आए, आप उसे छोड़ दो। और मैं आज एम्स दिल्ली में हूँ और यहाँ पे मैंने काफी सारे लोगों से बात किया और पता चला कि ऑलमोस्ट सारे लोगों ने अपनी इंस्टा अकाउंट या जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो नीट क्लियर होने के बाद बनाया, ऑलमोस्ट सारे लोग। तो उसके बाद ही बनाने का मतलब ही होता है, क्योंकि आप उसके बाद ही आपके पास कुछ रहता है जो आप दिखा पाओगे। उससे पहले आपके पास है ही क्या? आप फालतू के एक चैट्स का इंतजार कर रहे हो, एक मैसेज का इंतजार कर रहे हो। मैं कहता हूँ कि अगर आपने अच्छे से नीट क्लियर किया और आप अच्छे कॉलेज में जाओगे तो आपके पास शायद इतने मैसेजेस पड़े होंगे, शायद आपको उतना वक्त नहीं होगा कि आप रिप्लाई कर पाओ। तो रूल नंबर 2 है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। आपके लाइफ में कुछ भी करने के लिए डिसिप्लिन बहुत ही मैटर करता है। अगर आपका लाइफ अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आप अपने लाइफ में वो चीज कभी भी, अपने पोटेंशियल्स को कभी भी आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। तो ये काफी जरूरी है कि आप अपने लाइफ को डिसिप्लिन रखें। डिसिप्लिन रहने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा टाइम पढ़ रहे हो, हार्ड वर्क किए जा रहे हो। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आप कॉन्सिस्टेंटली मेहनत कर रहे हो, आपका जो गोल्स है वो पूरे हो रहे हैं, डेली गोल्स पूरे हो रहे हैं, आपके सोने उठने बैठने खाने का टाइम शेड्यूल फिक्स है। इसे कहते हैं हम डिसिप्लिन लाइफ। और डिसिप्लिन लाइफ हर जगह जरूरी है और ये आपको अपने अंदर के पोटेंशियल्स को, जो आपका मैक्सिमम वैल्यू है, आपकी जो पोटेंशियल है, उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसलिए कहा गया है डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन द गोल्स एंड देयर अचीवमेंट्स। तो अगर आप अपने थोड़ी थोड़ी मेहनत हर रोज करते हो तो आपके प्रिपरेशन में काफी बड़ा एड ऑन हो जाता है, आपको एक बड़ा रिजल्ट देता है। जस्ट इमेजिन आपको एक घर के ऊपर चढ़ना है, जस्ट इमेजिन आपको एक 10 फ्लोर्स चढ़ने हैं और आप एक छोटे छोटे स्टेप्स हर रोज ले रहे हो। एक ना एक दिन आप उस घर के ऊंचाई पे पहुंच जाओगे, जरूर पहुंच जाओगे। इसीलिए कहते हैं कॉन्सिस्टेंट मेहनत करते रहना चाहिए और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ हमें मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि आपको यही डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी एक आपके छोटे छोटी मेहनत, आपके छोटे छोटे फुट स्टेप आपको अपने मंजिल तक पहुंचा देगी। रूल नंबर 3 इज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। आपके लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको खुद पे ही भरोसा नहीं है तो आप पे दुनिया कैसे भरोसा करे? तो इससे पहले आप मेक श्योर करें कि आप पे खुद पे भरोसा हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर के छुपे हुए बेस्ट वर्जन को बाहर लाती है। इसीलिए कहा गया सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। और साथ ही ना पॉजिटिव एटीट्यूड भी बहुत मैटर करती है। अगर आप नीट प्रिपरेशन के दौरान अगर ये सोचते रहोगे कि ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से ये बहुत टफ है, ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, इसमें तो इतने लोगों का ही सिलेक्शन होता है, तो आप यकीन मानो आप सच में कभी नहीं कर पाओगे। और ये दुनिया भी और ये यूनिवर्स भी आपके साथ वही करेगी जो आप जैसा दिमाग में सोच रहे हो। और जहां तक बात रही सोचने की, अगर खुद के लिए ही सोचना है तो कुछ अच्छा सोचो, बुरा सोच के क्या ही मिलता है। अगर खुद के बारे में सोचना है तो अच्छा ही सोचना है। वो कहते हैं ना कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने के लिए साजिश करती है। तो इसलिए हमें हमेशा अपने लिए अच्छा सोचना चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं इतना स्कोर कर लूंगा। मैं अपने कॉलेज के ड्रीम्स के
बारे में सोचो, मैं वहां पे बैठा हूँ, वहां पे लेक्चर्स अटेंड कर रहा हूँ, ये सोचो, वहां के कैंपस में घूम रहा हूँ। दैट्स ऑल। रूल नंबर 4 इज फिक्स्ड रिसोर्सेज। किसी भी एग्जाम के लिए फिक्स रिसोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। काफी सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो बहुत सारे मल्टीपल रिसोर्सेज उठाते हैं और उसे देखते रहते हैं, एक ही टॉपिक्स को अलग अलग जगह से क्लियर करते रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है और ऐसा सबके साथ होता है। मैंने भी मेरे प्रिपरेशन के टाइम भी मेरे को लगता है मेरे फर्स्ट ड्रॉप का यही सबसे बड़ा कारण था कि मैं फिजिक्स को ज्यादा पढ़ता था। मतलब ऐसा लगता था कि फिजिक्स 2-3 बुक से सॉल्व कर रहे हैं, उससे ज्यादा ही रिक्वायरमेंट के ज्यादा ही बियॉन्ड जा रहे हैं। तो वो ना उससे क्या होता है कि दूसरे सब्जेक्ट्स हैम्पर हो जाते हैं और उन्हें टाइम कम मिलता है, जिससे दूसरे सब्जेक्ट्स हमारे वीक रह जाते हैं। आप ये मेक श्योर करो कि एक फिक्स्ड रिसोर्सेज। फिक्स्ड रिसोर्सेज का मतलब है कि आप कोई भी बुक जो आपको पसंद हो, जो ऑथेंटिक हो और जो काफी रिलेवेंट बुक हो, उसको आप पकड़ो और उसे आप अच्छे से कवर करने की कोशिश करो, उसे आप पूरा खत्म करो। ये मेक श्योर करो कि ज्यादा से उस बुक्स के सारे क्वेश्चंस बना पाओ। तो ये ज्यादा जरूरी है कि आपको एक बुक पूरे अच्छे तरीके से आती है कि बजाय आपको मल्टीपल रिसोर्सेज के थोड़े थोड़े आते हैं। वन थिंग रिमेंबर, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपोर्टेंट दैन ब्रेथ ऑफ नॉलेज। आपको अंडरस्टैंडिंग की, किसी भी एग्जाम्स को क्लियर करने की के लिए अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। अगर आप मल्टीपल रिसोर्सेज को फॉलो करोगे, आप किसी भी एक बुक को उसके डेप्थ में नहीं जा पाओगे। और जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप चीजों को डेप्थ में समझो, उसके कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर करो। जितने ज्यादा आप बुक्स फॉलो करो, जितने मल्टीपल रिसोर्सेज पे आप ध्यान दोगे, उतना ही आपका ब्रेन कंफ्यूज होगा। इसीलिए आप मेक श्योर करो कि आप फिक्स्ड रिसोर्सेज रखो। फिक्स्ड रिसोर्सेज रखने का एक और भी फायदा हो जाता है कि आप रिवीजन जल्दी कर पाते हो, और अगर आप जितना टाइम रिवाइज कर पाते हो, यह आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। रूल नंबर 5, रिवीजन। रिवीजन मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो किसी भी एग्जाम के लिए है वो रिवीजन है। रिवीजन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप नया पढ़ रहे हो और पुराना भूलते जा रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता कि आपने जो पढ़ा। ठीक है, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में हम कई बार क्या करते हैं कि पुराना भूलते जा रहे हैं, आगे पढ़ते जा रहे हैं। अगर हमें पुराना याद ही नहीं है तो फिर पढ़ने का तो कुछ मतलब ही नहीं, सेंस ही नहीं बनता है। इसीलिए आप ट्राई करो कि हर रोज थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के आप रिवाइज करने की कोशिश करो। हर रोज थोड़े थोड़े टाइम देने हैं और पुराने टॉपिक्स जो हो गए हैं उन्हें रिवाइज करना है। और आगे टॉपिक्स से ये ध्यान देना है कि आगे टॉपिक्स तो पढ़ने ही है, बट रिवीजन मस्ट है। पुराने टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है, उससे यूज टू होना है। और नीट जैसे एग्जाम में ये बहुत जरूरी होता है कि आप मल्टीपल्स टाइम रिवीजन करो, क्योंकि द मोर यू रिवाइज द मोर यू रिटेन। अगर आप जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ही ज्यादा आपके ब्रेन पे उसका रिटेंशन होगा। और नीट जैसे एग्जाम में जो कि टाइम और एक्यूरेसी का खेल है, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कि आप जल्दी से जल्दी चीजों को रिकॉल कर पाओ और जल्दी से जल्दी चीजों को सही सही आंसर कर पाओ। उसका सबसे मेन रोल प्ले करता है रिवीजन, क्योंकि रिवीजन ही आपको परफेक्शन के रास्ते पे ले जाती है। और ना रिवीजन करने का एक ये भी होता है कि अगर हमने कुछ एक बार पढ़ा है तो वो हमारे दिमाग में हम ऐसा कंफ्यूजन सा रहता है। तो ऐसे में क्या करते हो, आप तो एक निगेटिव मार्किंग ले जाओगे और आप कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आपके अंदर पैनिक सिचुएशंस आएंगे, क्योंकि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिवीजन। इसीलिए फॉर नीट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। तो आज हमने बहुत सारी कॉमन सी बात करी जो कॉमन नहीं थी, बट हो सकता है कि आपके किसी काम का हो। और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये बातें कैसी लगी। और मेरे को लगता है कि पढ़ाई से ज्यादा ये बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती है। तो आप मेक श्योर करें जो इस वीडियोस में मैंने बताया उसको आप फॉलो करें, क्योंकि आपको यही चीजें हैं जो, ये बहुत सारी बेसिक्स बातें थी, बट अगर हम इन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं तो यही होता है कि हम सिलेक्शन से दूर जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल से रूल्स थे और यही है जो हमें अपने सक्सेस तक ले जाएगी। और साथ में पढ़ाई तो जरूरी है, हार्ड वर्क तो जरूरी है, बट ये रूल्स को दिमाग में याद रखना है और चीजों को फॉलो करनी है। और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू। फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में, और आपको किन टॉपिक्स से चाहिए वो हमें जरूर बताएं, जो इन टॉपिक्स के बारे में वीडियो चाहिए। और तब तक के लिए ओके, बाय।